नमस्कार मित्रों, आज जो पूरे विश्व का परिदृश्य है वो कैसे बदल रहा है और किस व्यक्ति का सबसे अहम रोल है उस पूरे बदलते हुए परिदृश्य को सकारात्मक रूप देने के लिए पूरा विश्व जिस व्यक्ति पर लगभग निर्भर नजर आ रहा है, हम सबको बेहद गर्व का विषय है कि वो व्यक्तित्व है हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और जब ये नारा जिसने भी दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, अब ये अपना मूर्त रूप ले रहा है। आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है, मोदी का महत्व उसमें किस हद तक था। इजराइल और फिलिस्तीन या उसे हमास कहें, जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी मोदी का अहम रोल है। और दोनों तरफ से जहां एक बर्बर आतंकवादी कार्रवाई का मोदी ने तत्काल विरोध किया, वहीं मानवता के नाम पे फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं गाजा पट्टी में, उनके लिए तत्काल मानवीय सहायता भी भेजी। आज कोई भी संकट हो, महामारी का संकट हो, युद्ध का संकट हो, शीत युद्ध की बात हो, हर जगह हमारे प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। विश्व में जो भी देश प्रगति करना चाहता है उसके लिए एक बेहद छोटी चीज की आवश्यकता है, और उस पर एकाधिकार था चाइना का, जिसे आप चिप, माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर के रूप में सुनते आ रहे हैं। बेहद छोटी चीज, लेकिन चाहे हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल हो, कोई भी चीज बिना इसके नहीं बन सकती, उसका निर्माण नहीं हो सकता है। और इसमें लगभग एकाधिकार चाइना का है, उसके बाद ताइवान और चाइना का जो शीत युद्ध अभी चल रहा है, लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया डरी सहमी है कि अगर इन दोनों में युद्ध हो जाता है तो ये माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर का संकट गहरा जाएगा, तमाम उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे, बहुत बड़ी त्रासदी होगी। भारत पूर्व में ही तैयारी शुरू कर देता है। चाइना ने सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप निर्माण के लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन आपको एक यहां पर मजेदार बात बता रहे हैं कि मोदी ने चाइना को ऐसी पटखनी दी है कि वो इस मार को, इस चोट को कभी भुला नहीं पाएगा। एक तरफ ताइवान से माइक्रोचिप निर्माण के लिए हमने, यानी देश ने समझौता कर लिया, वहीं एक बेहद मजेदार बात है कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसका इसमें अहम रोल है और उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप या चिप जिसे हम कहते हैं, वो 6 महीने के अंदर उसकी टेक्नोलॉजी बदल जाती, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर वो बढ़ता है। तो ऐसे में माइक्रोचिप निर्माण में जो मशीनरी की आवश्यकता होती है, जो टूल्स की आवश्यकता होती, उसका निर्माण केवल और केवल नीदरलैंड कर रहा है। नीदरलैंड अगर वो मशीनरी चाइना को सप्लाई करना बंद कर देगा तो उसका ये भारी भरकम उद्योग बहुत पिछड़ जाएगा। बंद तो नहीं होगा लेकिन पिछड़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक नई जनरेशन लगातार 6 महीने में ही आती जाती है। हालांकि उसको भले जनरेशन का नाम न दिया जाए, लेकिन कुछ तो नाम दिए जाते हैं। तो ऐसे में भारत का प्रभुत्व नीदरलैंड पर किस कदर हावी हो गया है और फलीभूत हुआ है,
इससे जान लो कि जब नूपुर शर्मा का कांड हुआ था टीवी डिबेट वाला, उसे हम कांड ही कहेंगे, और उस समय दुनिया का इकलौता एक नेता था जिसको मुंहफट कहा जाता था, और उसका नाम था गीट वाइल्डर्स। उसने नूपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया था, उसको बहादुर वीरांगना बताया था, हीरो कहा था। और यही गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने सभी अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे सबको चुनाव में पछाड़ दिया। और ऐसे गीट वाइल्डर्स जो हिंदू सनातनी समर्थक हैं, दक्षिण पंथी माने जाते हैं, और दुनिया के सबसे ज़्यादा मुंहफट नेताओं में इनका नाम है। ऐसे गीट वाइल्डर्स जो कि धुर मुस्लिम विरोधी हैं, कुरान पे रोक की बात कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनते ही हम कुरान पर पाबंदी लगा देंगे, मस्जिदों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे गीट वाइल्डर्स जब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे तो नीदरलैंड से जो भारत ने पहले से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे और अमेरिका के दबाव के द्वारा चाइना को मशीनरी सप्लाई के लिए मना करवाया था, लेकिन अब तो वहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा आ रहा है जो भारत का प्रबल समर्थक है। मोदी का आभा मंडल आप देखिए कि उसकी वजह से कहाँ क्या क्या हो गया। इंग्लैंड में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री भारतवंशी बन गए। हालांकि उनसे हम ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन एक जो संदेश पूरी दुनिया में गया तो वो तो बहुत ही सकारात्मक सनातन धर्म के लिए गया, और वो खुल के सनातन धर्म की बात करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में कैसे पड़ रहा है, हम राजनीतिक से हटके सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि अर्जेंटीना जो कि लगभग दिवालिया देश हो गया, उसमें भी जेवियर माइली वहाँ के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए हैं। और जेवियर माइली भी गीट वाइल्डर्स को एक ही बात है, इनको बहुत ही खतरनाक व्यक्ति माना जाता है, दक्षिण चरमपंथी इनको कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ आरएसएस वाले संगठन है, हिंदू जो स्वयंसेवक संघ है, तो विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदू संगठन अपने यहाँ है, कई लोग उनको चरमपंथी बोलते हैं, दक्षिणपंथी बोलते हैं, भाजपा को भी दक्षिणपंथी माना जाता है। तो वहाँ के जेवियर माइली जो चुनाव जीते हैं राष्ट्रपति का, वो भी हिंदू समर्थक हैं, इसी विचारधारा के हैं, भारत के समर्थक हैं। पूरी विश्व की मीडिया जो कि कम्युनिस्टों की लाबी वामपंथियों के हाथ में थी, जिन्हें यहाँ लिब्रांडू गैंग कहा जाता है, वो मीडिया छाती पीट रही है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। जेवियर माइली चुनाव जीत गए, गीट वाइल्डर्स भी लगभग जीत गए हैं। तो ये दुनिया में जो दो देशों का बदलाव हो रहा है, जहाँ की वामपंथ का बोलबाला था, वहाँ पर अब दक्षिण पंथ हावी हो गया है। यही नहीं, दुनिया का एकलौता हिंदू देश जो नेपाल था इसलिए कि अभी वो भी धर्मनिरपेक्ष बन गया है, चाइना का प्रभुत्व हो गया है, और ईसाई मिशनरी और मुस्लिम वहाँ धर्म परिवर्तन और अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। क्रिश्चियनों की तो जनसंख्या 10% हो भी गई है, मुसलमानों की भी 5 से 6% जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, जो कि 1% हुआ करती थी। तो नेपाल में भी पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन पूरी तरह से इस समय चल रहा है, और वर्तमान प्रधानमंत्री भी उसके समर्थक हैं। पुष्प कमल दहल, पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला के परिवारजन, पूर्व प्रधानमंत्री ओली देउवा, ये सभी लोग अब हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं,
क्योंकि भारत की प्रगति देखकर नेपाल ही नहीं पूरा विश्व भौचक्का है कि सत्य सनातन में तो कुछ जादू सा है। जब सारे विश्व के देश आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, सभी देश डगमगा गए हैं, ऐसे में भारत लगातार प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है, वो भी तब जब 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मुहैया करा रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर फ्री में दी जा रही हैं। उसके बाद भी भारत जिस तरह की तरक्की कर रहा है तो सनातन धर्म का बोलबाला है। नेपाल में पूर्व जनरल रुकमंगुद कटावल के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है और इसको 20 से ज़्यादा हिंदू धार्मिक संगठन समर्थन कर रहे हैं। तमाम पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री का भी समर्थन है। तो नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बनकर अपना वैभव प्राप्त करेगा और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत के संबंध जो कि पहले से रोटी और बेटी के थे वो और भी मधुर होंगे। तो सभी सत्य सनातनियों के लिए ये बेहद प्रसन्नता के विषय हैं कि पूरी दुनिया सनातन का लोहा मान रही है और उसका झुकाव उधर हो रहा है। कोई भी नेता चुनाव जीतने के लिए मोदी का सहारा चाहती है। आपने अमेरिका में भी देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी का सहारा ले रहे थे, लेकिन जो विरोध में उस समय थे बाइडन, वो भी अब मोदी से उसी तरीके के संबंध बनाए हुए हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में आकार प्रकार ले चुका है नारा और पूरे विश्व में हमारा सनातनी झंडा ऊंचा हो रहा है। तो जय हिंदू राष्ट्र।